ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 6 श्लोक संख्या 16 से। ध्यायतः चरण अम्भोजम भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्य अधु अश्रुकल अक्षस्य हृदि आसीत मे शनैः हरि। शब्दार्थ ट्रांसलेशन परपोर्ट by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। ध्यायतः ध्यान करते हुए, चरण अम्भोजम अंतर्यामी भगवान के चरण कमलों का भाव निर्जित भगवान के दिव्य प्रेम में परिणत मन, चेतसा सारी मानसिक गतिविधियां अर्थात सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, औत्कंठ्य उत्सुकता, अश्रुकल आंसू निकल आए, अक्षस्य आँखों के, हृदय हृदय में, आसीत प्रकट हुआ, में मेरे, शनैः तुरंत, हरि भगवान। ज्यों ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय कमल में तुरंत प्रकट हो गए। तो नारद मुनि बता रहे हैं ये अपने शिष्य व्यास देव को अपने पूर्व जन्म की कथा। तो नारद मुनि ने बताया कि कैसे वो माता का देहांत जब हो गया तो जंगलों के रास्ते और अच्छे अच्छे जो नगर, गांव, तालाब इत्यादि बगीचे थे, सबको पार करते हुए वो एक स्थान पे पहुंचे जहां पीपल का वृक्ष था और उसकी छाया में बैठ के परमात्मा का ध्यान करने लगे। और ध्यान उन्होंने वैसे ही किया जैसा उन्होंने सीखा था साधु महात्माओं से, जो वेदांत भक्ति वेदांती वहाँ रुकते थे जहाँ इनकी माता काम करती थी चातुर्मास 4 महीने तक। तो उन्होंने जो शिक्षा दी थी, जो भगवत कथा कही थी, वो सब नारद मुनि को याद था। तो अभी नारद मुनि अकेले हैं, इसलिए उनको सबसे अच्छा ये लगा कि मैं भगवान का ध्यान करूं, और वो बैठकर ध्यान करने लग गए। बहुत अच्छे से भगवान के चरण कमल का ध्यान किया उन्होंने, और जब ध्यान किया तो आंखों से आंसू बहने लगे। और भगवान कृष्ण दासी पुत्र नारद मुनि जो दासी पुत्र के रूप में हैं अभी, उनके हृदय कमल पर प्रकट हो गए। अब इस श्लोक का तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति को लगेगा ना कि 5 साल का बच्चा है और भूखा प्यासा थका जा रहा था और एक जगह उसने स्नान किया, तालाब मिला तो, और थोड़ा सा पानी पिया और तपस्या किया या ध्यान किया और तुरंत भगवान प्रकट हो गए, तो बहुत आसान है, या हमारे सामने भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने परपोर्ट बताया है बहुत अच्छे से।
जिसमें प्रभुपाद हमें बता रहे हैं भाव शब्द के बारे में। यहाँ पे एक शब्द आया है पहले लाइन में, भाव निर्जित चेतसा। भाव निर्जित, भगवान के दिव्य प्रेम में परिणत मन, भाव का अर्थ है। भाव का क्या अर्थ है? भगवान के दिव्य प्रेम में परिणत मन, यानी मन अभी भाव के स्तर पर है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने हमें बताया है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिः अथ आसक्ति ततो भावः ततः प्रेम अभ्युदञ्चति साधकानाम अयम प्रेम न प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। प्रभुपाद ने श्लोक नहीं दिया है, परंतु इसी बात को उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है। प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा कहलाती है, जो पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है। जब हम भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, किसी भक्त के पास जाके बैठ के भगवान की बातें सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे अंदर जो एक क्वालिटी होनी चाहिए, पहली चीज़, पहली शर्त, या जिसके बिना संभव नहीं है ये सारी चीज़ें, वो है श्रद्धा। भगवान के प्रति श्रद्धा, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा। तो श्रद्धा भक्ति की पहली सीढ़ी है। आदौ श्रद्धा। तो जब श्रद्धा होती है किसी के अंदर, किसी के हृदय में, मन में, तब वो क्या करता है? ततः साधु संग, तब वो साधु संग करता है। भगवान के प्रति श्रद्धा है तब वो साधु की कथा सुनेगा। यदि भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो सत्संग में कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है। तो सत्संग में जाकर और आराम से बैठकर सुनना, साधु संग का मतलब क्या होता है? साधु संग का मतलब होता है साधु की वाणी को सुनना। ठीक है, तो ततः साधु संग, तो साधु संग वही व्यक्ति करता है जिसके अंदर श्रद्धा होती है। ठीक है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। अब जब साधु संग किया किसी ने, प्रभुपाद ने लिखा है, तीसरी अवस्था है भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करना होगा। दूसरी अवस्था हो गई भगवत भक्तों की संगति। पहली अवस्था श्रद्धा, दूसरी अवस्था भगवत भक्तों की संगति, और तीसरी अवस्था भक्ति के नियमों का पालन। यहाँ है भक्ति रसामृत सिंधु का जो श्लोक है वो बता रहा है तीसरा स्टेप भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब यही हो गया भगवान की सेवा। भगवान के वचनों को सुनने के बाद जो नियम इत्यादि, निषेध, विधि निषेध, ये सब जो बताया जा रहा है शास्त्रों में, उसका पालन करना, इसी को कहते हैं भजन क्रिया। माला का जप करना इत्यादि सब कुछ नवदा भक्ति के जो भी अंग हैं वो सब भजन क्रिया के ही अंग हैं। तो भजन क्रिया तब होती है जब साधु का संग होता है। अपने आप तो भजन क्रिया शुरू नहीं होती है। शुरू भजन क्रिया तब होगी जब हमें या तो कोई ग्रंथ मिलेगा, भगवत गीता इत्यादि, या तो किसी साधु के साथ हम बैठ के सुनेंगे। साधु का मतलब ऐसा नहीं है कि सैफरन ड्रेस में होना चाहिए, दाढ़ी बढ़ा हुआ होना चाहिए। जो वैष्णव है वो माता जी, प्रभु जी, कोई भी हो सकता है। उसका संग यदि मिलता है हमको, जो भगवान का भक्त है, तो भजन क्रिया शुरू हो जाती है। तो तीसरा स्टेप है भजन क्रिया। और जब भजन क्रिया होगी तो क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। हम जब भजन क्रिया करते हैं, भजन क्रिया में सब आ जाता है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति पूरी भजन क्रिया है। तो हम उसके किसी एक अंग को या दो अंग को या तीन अंग को
प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उससे क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। हम माला का जप करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति, हम भगवत कथा सुनेंगे तो अनर्थ निवृत्ति, हम भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, दर्शन करेंगे भगवान का, यात्रा जाएंगे, इस सब से अनर्थ निवृत्ति होगी। तो चौथा स्टेप हो गया अनर्थ निवृत्ति। प्रभुपाद लिखते हैं, इससे सारी आशंकाएं दूर हो जाती हैं और भक्ति पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाले सारे निजी अभाव हट जाते हैं। तो वही है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ क्या है हमारे अंदर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब अनर्थ है। आलस होना, बहुत तमोगुणी पदार्थ को खाने से, तमोगुणी व्यक्तियों का संग करने से हमारे अंदर तमोगुण पैदा होता है, और फिर अनर्थ इतने होते हैं कि हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो जब हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं और भजन क्रिया में लग जाते हैं तो अनर्थों की निवृत्ति अपने आप हो जाती है। जब अनर्थ निवृत्ति हो गई, जो 5वां स्टेप है, तो छठा क्या होगा? नहीं, चौथा है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन के अनर्थ निवृत्ति चौथा है। तो 5वां होगा निष्ठा। स्यात निष्ठा, स्यात ततो निष्ठा, तब निष्ठा उत्पन्न होगा। निष्ठा उत्पन्न होने को प्रभुपाद कहते हैं, जब सारी आशंकाएं दूर हो जाती हैं, सारे अभाव दूर हो जाते हैं, तो दिव्य पदार्थ में आदर्श श्रद्धा उत्पन्न होती है और उसके प्रति अधिक अनुपात में रुचि बढ़ती है। तो श्रद्धा की जो क्वांटिटी है, श्रद्धा जितनी पहले स्टेप पर थी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है श्रद्धा। श्रद्धा जब ज़्यादा बढ़ जाती है उसी को कहते हैं निष्ठा। जैसे गन्ने का रस है, गन्ने का रस मीठा होता है, लेकिन गन्ने के रस को जब उबाला जाता है, धीरे 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 वो गाढ़ा होता जाता है, होते 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 बाद में वो गुड़ बन जाता है। तो गुड़ बनने के पहले भी काफ़ी गाढ़ा है ना, तो गन्ना का रस भी मीठा था, ये भी मीठा है, परंतु ये क्या है? ज़्यादा मीठा है, क्योंकि ये बहुत कंडेंस्ड हो गया है ना। तो पहले स्टेप पर भी श्रद्धा थी और 5वें स्टेप पर भी श्रद्धा है, परंतु अभी श्रद्धा कैसी हो गई है? बहुत कंडेंस्ड हो गई है, बहुत गाढ़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा हो गई है। इसी को कहते हैं निष्ठा। तो 5वां स्टेप, अनर्थ के निवृत्ति के बाद भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति निष्ठा पैदा हो जाती है। मतलब निष्ठा मतलब श्रद्धा बहुत भरपूर मात्रा में। अब इसके बाद क्या होगा? रुचि। फिर रुचि पैदा होगी। जब निष्ठा के स्तर पर हमारी श्रद्धा आ जाती है तब रुचि पैदा होती है। पहला स्टेप पे जब हम भक्ति में आए हैं, पहला स्टेप पर हैं, उस समय काउंसलर हों, गुरु हों, कोई प्रीचर हो, मंदिर का कोई अथॉरिटी हो, वो आपको फ़ोन करता है, बोलता है मंदिर आ जाइए, जन्माष्टमी है, मंदिर आ जाइए, राजभोग सेवा में ज़रूरत है, संध्या भोग में ज़रूरत है, मंदिर आ जाइए, सत्संग है, माला हुआ कि नहीं हुआ, माला कैसी हो रही है। ये सारा फॉलो अप चलता है जब हम नीचे के स्तर पे रहते हैं, यानी श्रद्धा के स्तर पे है, परंतु श्रद्धा से धीरे 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 ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन जब रुचि पैदा हो जाएगी, यानी छठा स्टेप, तो जब रुचि पैदा हो जाती है भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, फिर किसी व्यक्ति को फॉलो अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भक्त स्वयं सब कुछ करता है। ये फर्क हो जाएगा, रुचि पैदा हो गई, ठीक है। तो इस अवस्था में आकर्षण उत्पन्न होता है। साधका नाम अयम प्रेमनः अथ आसक्ति। तो रुचि के बाद आसक्ति, रुचि से ऊपर अनर्थ निवृत्ति चौथा, निष्ठा पांचवा, छठा रुचि, सातवां है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ हुआ कि अब आकर्षण पैदा हो गया है।
भगवान के प्रति बहुत आकर्षण हो गया। जैसे समुद्र, वेस्ट बंगाल में समुद्र है, बंगाल की खाड़ी, और गंगा माता कितना ऊपर में है, हिमालय पर्वत पर, है ना। गंगोत्री, यमुना माता, यमुनोत्री वहाँ से निकल रही है, बहुत दूर है, बंगाल की खाड़ी से बहुत दूर है। पर गंगोत्री से गंगा माता निकलकर और बंगाल की खाड़ी तक इतने तेजी से दौड़ कर जाती हैं कि उस स्पीड में यदि कहीं बांध नहीं बनाया जाए, गंगा पर, यमुना पर, कहीं पर भी बांध नहीं हो, कोई अवरोध नहीं हो, तो जो व्यक्ति उनकी धार में आएगा वो बह करके चला जाएगा। इतना तेज धार रहती है माता की। क्योंकि ऐसा बताते हैं हमारे आचार्यगण कि मिलने जा रही हैं वो समुद्र से, जैसे नदियां समुद्र से मिलने जाती हैं बहुत तेजी से दौड़ करके, वैसे ही वो भक्त जिसके अंदर भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई है, आकर्षण उत्पन्न हो गया है, फिर वो रोके नहीं रुकेगा। फिर दुनिया की कोई भी ताकत रोके वो नहीं रुकेगा, वो जाएगा, दौड़ करके जाएगा भगवान के पास। तो वो आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। और आकर्षण के बाद यानी 7वां स्टेप है ये आकर्षण, हाँ, आसक्ति, अथ आसक्ति, ततो भाव, उसके बाद भाव होता है। इसके बाद भाव की अवस्था होती है, जो भगवत प्रेम के पहले की अवस्था है, भगवत प्रेम अंतिम अवस्था है। ठीक है, तो ये 8वां चरण है जिसको कहते हैं भाव। ततो भावः ततः प्रेम अभ्युदंचति, और इसके बाद भगवत प्रेम उत्पन्न होता है। अंत में ये सारी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो ये धीरे धीरे हुआ। साधका नाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत क्रमः, क्रमशः हुआ, एक दिन में ये नहीं होता है, इसको बहुत समय लगता है, बहुत जन्म लगते हैं, तब ये प्राप्त होता है व्यक्ति को भगवत प्रेम। तो यदि किसी को लगता है कि हमारे पास बहुत प्रेम है, हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, तो ये गलत फहमी है। प्रेम के लिए इतने स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तब प्रेम होगा। जो असली प्रेम है, जो शास्त्रों में रियल में भगवत प्रेम बताया गया है, उसकी बात हम कर रहे हैं। वैसे तो हम शुरू में भी कहते हैं कि हमको तो कृष्ण से प्रेम है, तभी तो हम मंदिर आए, लेकिन कृष्ण से प्रेम नहीं होता है। भगवान कृष्ण स्वयं क्या कह रहे हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, ये 4 वैरायटी है। दुखी है कोई, किसी को धन चाहिए, किसी के पास कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा, कोई ज्ञानी है। प्रेम नहीं बोला भगवान ने। मेरे मंदिर वो आता है जिसको प्रेम है, वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो आपको बहुत गुह्य ज्ञान जहाँ रहेगा वहाँ मिलेगा। कृष्ण से प्रेम हो जाना आसान बात नहीं है। तो ये श्रद्धा से धीरे 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 प्रेम तक का जो सफ़र है वो भक्त पूरा करता है, और वो शनैः 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 प्रेम तक पहुँचता है। ठीक है, तो ये प्रभुपाद ने परपोर्ट में वर्णन किया है बिना श्लोक का। मैंने आपको श्लोक भी बता दिया। इस प्रकार दिव्य प्रेम से आसक्त या सिक्त, जो व्यक्ति दिव्य प्रेम से सिक्त है, सिक्त किसको कहा जाता है? सिक्त मतलब जैसे रोटी आपने बनाया, रोटी गरम गरम फुल्का, और एक कटोरी में घी डाला, रखा पूरा कटोरी में घी भर के, मेल्टेड घी, और फुल्का निकाल के और उस कटोरी में डुबो दिया, है ना। उसके बाद उसको हाथ से थोड़ा सा घी गिरा के बाहर निकाला, उसको कहते हैं घी में सिक्त रोटी, घी में सिक्त फुल्का। तो आप सोच सकते हैं कि
दिव्य प्रेम से सिक्त व्यक्ति के अंदर कितना कृष्ण प्रेम होगा। जैसे रोटी ने घी को अब्जॉर्ब कर लिया पूरा एकदम कण कण में, वैसे ही कृष्ण प्रेम उस भक्त के हृदय में पूरा पूरा सराबोर डूबा हुआ है वो कृष्ण प्रेम से। और जब ऐसे वो सिक्त रहता है तब वियोग होता है उत्पन्न, विरह, प्रबल विरह उत्पन्न होता है। और जब प्रबल विरह उत्पन्न होता है तो 8 प्रकार के जो अष्ट विकार हैं भगवान के प्रेम से जो उत्पन्न होते हैं, जिनको हम रस कहते हैं, वो फिर उत्पन्न होता है। अष्ट विकार, जिसमें आंखों से आंसू बहते हैं, पुलक होता है, रोमांच होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, व्यक्ति कभी हंसता है कभी रोता है। देखिए मैं आपको बता दूं, आजकल बहुत नाटक भी चलता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में नाटक चलता है। मैंने एक लड़की का वीडियो देखा है और भी लड़कियों का देखा है, जिसकी अभी अभी प्रवचनकर्ता बनी है। आजकल प्रोफेशनल प्रवचनकर्ता बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा बिजनेस है। लोगों को भगवान की कथा सुनाओ, हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, बहुत चढ़ावा मिलता है। कोई भी नौकरी में उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना यहाँ मिल जाएगा। तो लोग बनाते हैं प्रवचनकर्ता, और ख़ास करके लड़कियाँ हर फील्ड में हैं, फेमस प्रवचनकर्ता बन जाती हैं तो फिर हज़ारों की भीड़ लग जाती है, लाखों करोड़ों रुपए आ जाते हैं। तो एक प्रवचनकर्ता को मैंने देखा जो अभी अभी प्रवचनकर्ता बनी है, बच्ची है, अभी उसकी उम्र 30 की भी नहीं है, 20, 22, 21 ऐसी होगी शायद, अंदाज़न मैं बोल रही हूँ। और एक वीडियो उसका देखा मैंने, बस आ जाता है वीडियो सामने, आंखों से अश्रुधार, हाँ 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 ऐसे नाटक कर रही थी। आप बताइए क्या मजाक है कृष्ण प्रेम तक पहुंचना और विरह होना और रोना? विरह होने के बाद अष्टविकार पैदा होते हैं। ये पब्लिक को ठगने का काम है, आंखों से आंसू टपका टपका के नाटक करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना। इसीलिए प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्टली इस मामले में बोलते थे, और ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बोलना। वैसे नाटकबाज जो होते हैं उनका न प्रवचन सुनने जाना चाहिए, ना उनको उनका वीडियो देखना चाहिए। जो व्यक्ति 50 साल, 60 साल, 70 साल का है, जो बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, 18 साल, 15 साल बचपन से भक्ति कर रहे हैं, वो ग्रंथों को आत्मसात कर लिए हैं। बड़े बड़े ऐसे महान साधु महात्मा हैं वृंदावन में, ऐसा नहीं है कि साधु महात्मा नहीं है। उनको आता है थोड़ा थोड़ा भाव प्रेम इत्यादि, तो उनको आता है, तो वो पब्लिक के सामने नहीं रोते हैं। उनको जो भी आता है भगवान के प्रति विरह प्रेम, वो अकेले में, ये स्टेज पे बैठ के वीडियो बनते हुए और प्रेम का नाटक करना, ये पूरा ठगने का काम है। इससे सावधान, बिल्कुल सावधान। ये 20-25 साल की जो लड़कियां प्रवचन दे रही हैं ना, ये सारा बिजनेस चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों को मैं सावधान कर रही हूँ, ऐसा मत देखिए। कोई बहुत अच्छे साधु महात्मा हैं, बहुत अच्छे संप्रदाय के हैं, काफ़ी उम्र हो चुकी है, बहुत सालों से वो बहुत प्रवचन दिए हैं, शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, नियम फॉलो करते हैं, परंपरा के गुरु हैं, और सारा उनके प्रवचन से आपको समझ में आएगा कि इन्हें शास्त्रों का कितना ज्ञान है। उनका प्रवचन आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। अपने भी इस्कॉन में आपको जब सुनना हो प्रवचन, देखना हो प्रवचन वीडियो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड प्रवचन करता है उतना ज़्यादा उसको देखें या सुनें। क्योंकि बुक को पढ़ने से किसी व्यक्ति के अंदर भक्ति पैदा नहीं होती है, वो सिर्फ बोलता है। भक्ति धीरे धीरे अनुभव से आता है। प्रैक्टिस करते करते भक्ति गहरी होती है हमारे अंदर। ये देखा प्रभुपाद ने जो बताया, एक्सप्लेन किया, रूप गोस्वामी, प्रभुपाद ने तो यहाँ बोला है, पर रूप गोस्वामी का ये श्लोक है। कितना स्टेप बताया इसमें,
भगवत प्रेम तक पहुंचने के लिए। और प्रेम से सिक्त होने के बाद जब उसको भगवान नहीं दिखते हैं तो विरह पैदा होता है, और तब उस विरह में उसके अंदर विकार आते हैं, जिसको हम अष्ट विकार कहते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के आनंद के रसों की उत्पत्ति होती है। तब भक्तों के नेत्र से अश्रुपात होना स्वाभाविक क्रिया है। और नारद मुनि जब घर छोड़े तो इस अवस्था को प्राप्त कर लिए। अब ये कब की बात है? बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, मतलब पूर्व कल्प की बात है। तो नारद मुनि दासी पुत्र बने थे, पर नारद मुनि उसके भी पहले भक्त ही थे। तो नारद मुनि प्राप्त किए, मगर सब लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पहले के जमाने के भक्त, उनका सब कुछ बहुत दिव्य हुआ करता था। ध्रुव महाराज भी 6 महीने में भगवान को प्राप्त किए, यानी भगवान का दर्शन कर लिए थे। नारद मुनि को भी बहुत समय तक नहीं दर्शन हुआ। आप अगला श्लोक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उन्होंने भगवान का दर्शन किया, नारद मुनि ने भगवान का दर्शन किया। भगवान उनके हृदय कमल में प्रकट हो गए और आंखों से आंसू बह गए। ये जो आंखों से आंसू बहना है लिखा हुआ, इसके कारण प्रभुपाद ने इतना वर्णन किया है। क्योंकि हमें क्या लगेगा, बस किसी के भी आंखों से आंसू बह रहा है तो वो शुद्ध भक्त है। ये तो ड्रामा है, कोई भी ड्रामा कर सकता है। जो एक्टिंग करने में स्मार्ट है वो कर लेगा ड्रामा, है ना। मगर हमें सोचना है क्या उम्र है उसकी, कितने साल से भक्ति कर रहा है, क्या क्या उसने कर लिया जो उसको अष्टविकार पैदा हो गया, कितना कर लिया। अष्टविकार जिसको पैदा होता है वो सामने प्रकट नहीं करता है। बड़े बड़े साधु महात्मा, श्रील प्रभुपाद भी सबके सामने कभी रोए नहीं। तो बड़े बड़े साधु महात्मा जो हैं वो रोते नहीं हैं सबके सामने। उनको जो भी विकार होता है, कुछ भी होता है, वो छुपा के रखते हैं। ये प्रकट करने वाली चीज़ नहीं है। ये सब यूट्यूबर और ये ड्रामा सब सिर्फ लोगों का लाइक शेयर सब्सक्राइब कलेक्ट करके और धन कमाना, पॉपुलर बनना, बस इसी के लिए सारा हो रहा है। तो प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलक पुलक अंग अति निवृत्त आनंद संप्लवे लीनः न अपश्यम उभयम मुने। प्रेम अति भरा, अत्यधिक, निर्भिन्न विशेष रूप से विभेदित, पुलक प्रसन्नता की अनुभूति, पुलक होना, हमारे शरीर में पुलक होता है वो अंग, शरीर के विभिन्न अंग, अति निवृत्त पूर्णतया अभिभूत होकर आनंद आह्लाद के संप्लवे समुद्र में लीनः मग्न, न नहीं अपश्यम देख सका, उभयम दोनों को, मुने हे व्यासदेव। तो कह रहे हैं नारद मुनि, हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में मग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी न देख सका। तो आंखों से इतने आंसू टपक रहे थे नारद मुनि के, दासी पुत्र के, कि वो जब आंखें भरी रहती हैं आंसुओं से तो सामने का चीज दिखाई नहीं देता है। तो वो अपने आप को भी देख नहीं पा रहे थे और भगवान को भी देख नहीं पा रहे थे। इतना वो खुश हो गए कि भगवान का दर्शन हो गया मुझे, इसके कारण नहीं देख पा रहे थे। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए आतुर हो उठती हैं, क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में सक्षम होती हैं। अतः दिव्य आनंद की अवस्था में इंद्रियां इतनी उत्कंठित हो गईं कि भगवान की सेवा कर सके। ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को और भगवान को एक साथ देखने में खो गए। तो ये बहुत हाई लेवल फिलॉसफी प्रभुपाद बताते हैं। सब कुछ मैं भक्तों को नहीं बता पाऊंगी। तो इतना ही समझना है हमको कि आंखों में आंसू भरे हुए थे, इसके कारण वो नहीं देख पाए भगवान को ठीक से, खुद को भी नहीं देख पाए। रूपम भगवतो यत तत मनः कांतम सुच अपहम अपश्यन
सहसा उत्तस्थे वैक्लव्यात दुर्मनाः। रूपम रूप भगवतः भगवान का यत जैसा है तत वह मनः मन की कांतम इच्छानुसार शुच अपहम समस्त विषमताओं को दूर करते हुए अपश्यन बिना देखे सहसा अचानक उत्तस से खड़ा हो गया। वैक्लव्यात विकल होकर दुर्मनाह इष्ट को खोकर इव मानो। अब जैसे भगवान दिखने बंद हो गए। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर भगाने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल हो उठा जैसा कि प्रायः अपने इष्ट के खो जाने पर होता है। तो नारद मुनि थोड़ी देर के लिए ही भगवान को देखे, इसके बाद भगवान गायब हो गए। भगवान ने जस्ट झलक दिखलाया नारद मुनि को, जैसे ध्रुव महाराज को भी झलक ही दिखलाया था। ध्रुव महाराज को भी भगवान ने झलक दिखाया था और नारद मुनि को भी झलक दिखलाया। और उस झलक को देखने के बाद नारद मुनि जब कुछ सोचते, कुछ करते, कुछ बोलते, तब तक तो भगवान गायब हो गए। और जैसे ही भगवान गायब हुए ये व्याकुल हो उठे, अरे बाप रे, इतनी अच्छी चीज देखा था, अब हमको वापस देखना है, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए भगवान, कहाँ चले। परीक्षित महाराज ने भी देखा था भगवान को जब वो माता के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में, और फिर भगवान वहां भी गायब हो गए। तो जब गायब हो गए तो पूरे जीवन परीक्षित महाराज भगवान को ढूंढ रहे थे कि जो मुझे गर्भ में दिखाई दिए थे वो किधर है। इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित, क्योंकि परीक्षण कर रहे थे, ये तो नहीं है वो रूप, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, कौन है भगवान जिनको हमने गर्भ में देखा था, वो कहाँ है, किधर है। तो भगवान उनको भी झलक दिखलाए, ध्रुव महाराज को भी झलक दिखलाए, इनको भी झलक दिखलाए। सब जगह भगवान एक झलक ही दिखलाते हैं और फिर बाद में चले जाते हैं। उसका कारण क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे। आज तो हो गया समाप्त हमारा समय, क्योंकि आज हमारा पहला श्लोक बहुत ज़्यादा समय लिया, जो अति आवश्यक भी था। देखिए आप सारे भक्त याद रखिए, कल है एकादशी, हाँ भूल मत जाइएगा एकादशी का उपवास करना, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम कथा की जय, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा कुंज बिहारी राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।